जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अब तक हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आप निश्चित ही एग्जाम फोड़ करके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपको बताना है हिंदी किस परिवार की भाषा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी जो है ये बहुरूपीय परिवार की भाषा है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बताना है आपको भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। हिंदी होगा, संस्कृत होगा, तमिल होगा, उर्दू होगा। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, हिंदी। ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो हो जाएगी वो हिंदी हो जाएगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? दोस्तों, हमने वही प्रश्न लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से प्रश्न को जरूर देखना, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृति से। तो यहां पर जिसने भी अपभ्रंश से फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का जन्म कहां से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती? बताना है आपको। कन्नौजी होगा, वंगरू होगा, अवधी होगा या फिर तेलुगु होगा। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तेलुगु ऑप्शन का जिसने चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आपको जरूर ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया है सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। जिसने भी राजभाषा का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपको बताना है कौन सी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली होगा, ब्रजभाषा होगा, अवधी होगा या फिर पाली होगा। तो बात करें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो यहां पर पाली का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि होगा, खरोष्ठी लिपि होगा, कुटिल लिपि होगा, फिर ब्राह्मी लिपि होगा। तो जरूर आपको ध्यान रखना है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ध्यान रखना है आपको। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो आप लोग जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो जरूर ध्यान रखना। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी होगा, ब्रजभाषा होगा, खड़ी बोली होगा या फिर देवनागरी होगा। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है आपको ध्यान रखना है खड़ी बोली है। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे। 11वां प्रश्न देख रहे हैं अब हम, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या फिर प्रत्यय कहते हैं?
तो अगर आप आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करते रहें। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? संधि से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, जरूर ध्यान रखना आप लोग। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है संधि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, व्यंजन संधि होगा या फिर यण संधि होगा। तब जब आप दयानंद देखेंगे तो दयानंद में बड़ा आ का मात्रा है, तो आपको हमने बताया जहां पर भी बीच में बड़ा आ का मात्रा आ जाए, बड़ी ई का मात्रा आ जाए, तो वहां पर आप दीर्घ संधि लगा के आएंगे। तो यहां पर दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो दीर्घ संधि हो जाएगा, जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कपीस में आपको संधि बताना है, तो आपको अभी हमने बताया जहां पर बड़ी ई का मात्रा, बड़ा आ का मात्रा आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सी संधि हो जाएगी। तो जरूर आप लोग राइट आंसर दिए होंगे। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम जो हो जाएगा वो दीर्घ संधि हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। वृद्धि संधि की बात करें तो आप लोग ध्यान रखिएगा जहां पर अ का मात्रा आ जाए तो वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अभी आपको हमने बताया जहां पर डबल मात्राएं आ जाती हैं, अय वह कह सकते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? अभी आपको हमने बताया। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी आपसे पूछा जाए तो वृद्धि संधि आप लगा करके आएंगे। तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो स्वर संधि हो जाएगी। स्वर में कौन सी संधि हो जाएगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। स्वर संधि की बात करें तो ये 5 प्रकार की होती, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग होगा, मनोहर होगा, नमस्कार होगा या फिर पवन होगा। बात करें इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो 4th ऑप्शन पवन, जिसने भी चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन हो जाएगा राइट आंसर, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार में आपको संधि बताना है, विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यण संधि। तो परोपकार की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी? आपको हमने बताया जहां पर भी ऊ का मात्रा आ जाए, अभी बताया आपको हमने। तो आप लोग ध्यान से अगर वीडियो को देखते हैं तो आपसे प्रश्न निश्चित ही नहीं गलत होगा। परोपकार में कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में आपको संधि बताना है। स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन में संधि बताना है। इसका संधि विच्छेद अगर तपोवन की करे तो क्या हो जाएगा? तपा में विसर्ग लग जाएगा, फिर वन हो जाएगा धन। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? तपोवन में प्रयुक्त संधि हो जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागत में आपको संधि बताना है। व्यंजन संधि होगा, यण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा या फिर गुण संधि होगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताना है आपको। तो स्वागत की बात करें तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वागत में यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा स्वागत में, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो दिगंबर की बात करें तो इसमें जो संधि हो जाएगा वो व्यंजन संधि हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो व्यंजन संधि हो जाएगा, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? उपसर्ग का प्रयोग कहां होता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो शब्द के प्रारंभ में होता है। शब्द के प्रारंभ में
उपसर्ग का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शब्द के प्रारंभ में, पहला ऑप्शन सही है। बात करें प्रत्यय की तो वो शब्द के अंत में प्रयोग होता है, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी आपको हमने बताया जो प्रारंभ में जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो अंत में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने किया है सही उत्तर हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार होगा, लाभदायक होगा, पढ़ाई होगा या फिर अपनापन होगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो उपकार दिया हुआ है, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उपकार। दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके साथ वही प्रश्न लेकर के आते हैं। बहुत कम समय में आपके जो प्रैक्टिस है हिंदी का कंप्लीट करवाते हैं। प्रश्न भी वही होते हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर आप जितना प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं, इतना अगर आप देख कर जाते हैं तो आप 37 में 37 नंबर लेकर के आएंगे। 37 में 37 प्रश्न आपसे सही होंगे। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना हमारे साथ, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताना है आपको। विकल होगा, अलग होगा, पुलक होगा या फिर धनिक होगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, पुलक, धनिक। बात करें निम्न किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो धनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनिक। धन में जो है, बात करें धनिक की तो धन में एक प्रत्यय लगा करके इसको धनिक कर दिया गया है। तो निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो एक प्रत्यय हुआ है धनिक। धनिक में आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? जब आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो आप लोग बताएंगे 42। कितना? 42 बताएंगे आप लोग। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या ध्यान रखना है आपको। फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? आप लोग जरूर ध्यान रखना। क्रमधारय होगा, बहुवीर होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा। तो दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? तो जहां पर भी विशेष और विशेषण का संबंध होता है, जरूर ध्यान रखिएगा, जहां पर विशेष और विशेषण का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है दीनानाथ में। तो दीनानाथ की बात करें तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। दीनानाथ में कौन सा समास हो जाएगा? तो क्रमधारय हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताते रहें आप लोग, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होगा या फिर बहुवीर समास होगा। तो आप सभी को पता होगा, हमने बताया भी है, जहां पर भी कारक का चिन्ह लगा हो, कारक विभक्ति हो, तो वहां पर ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास होता है। तो मुख दर्शन में कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवीर समास का सही उदाहरण है? कौन सा शब्द बहुवीर समास का सही उदाहरण है? निस्दिन होगा, त्रिभुवन होगा, पंचानन होगा या फिर पुरुष सिंह होगा। कौन सा शब्द बहुवीर समास का सही उदाहरण है? निस्दिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें। देखें प्रश्न सही कर पा रहे, आप नहीं कर पा रहे तो बहुवीर समास किस में हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है पंचानन, पंचानन में जो हो जाएगा ये बहुवीर समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुवीर समास की बात करें तो इसमें तीसरा पद कोई प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है बहुवीर समास में, तीसरा पद प्रधान होता है, कोई भगवान का नाम हो जाएगा। तो आप लोग वहां पर ध्यान रखेंगे बहुवीर समास हो जाता है, तो आपको नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? बहुवीर समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास होगा। तो हमने आपको बताया जहां पर भी संख्यावाची हो, संख्यावाची जब भी आपको मिल जाए तो आप लोग द्विगु समास लगा करके आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अव्ययी भाव समास की बात करें तो ध्यान रखना जहां पर भी उपसर्ग लगा हो, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग आपको जरूर मिलेगा, तब आप अव्ययी भाव समास लगाएंगे। तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक चिन्ह लगा होगा, कारक की विभक्ति होगी, वहां पर आप तत्पुरुष समास लगा करके आएंगे।
बहुवीर समास की बात करें तो तीसरा पद प्रधान होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, कोई भगवान का नाम होगा तो जरूर ध्यान रखिएगा, वहां पर बहुवीर समास हो जाएगा। तो आप लोग पूरे ध्यान से पढ़ा करिए, आपसे निश्चित ही प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में आपको समास बताना है। क्रमधारय होगा, बहुवीर होगा, तत्पुरुष होगा या फिर द्विगु होगा। 10 मुख में आपको समास बताना है। 10 मुख की बात करें, क्रमधारय, बहुवीर, तत्पुरुष या फिर द्विगु। आपको हमने बताया जहां पर भी कोई तीसरा पद प्रधान हो, पहला दूसरा को छोड़ करके कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास होता है? तो बहुवीर समास हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुवीर समास हो जाता है। 10 मुख यानी दशानन यानी रावण को कहेंगे, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुवीर समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम होगा, देशज होगा, विदेशज होगा या फिर संकर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी आपको बताना है। रेलगाड़ी की बात करें तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा संकर हो जाएगा। किस प्रकार का शब्द है? तो संकर है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अपील किस प्रकार का शब्द है? अपील किस प्रकार का शब्द है? तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या फिर विदेशज होगा। एक प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में इस प्रकार का मिलेगा, तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अपील किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो अपील जो है ये विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशज शब्द है अपील, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द आपको बताना है। पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो ध्यान रखिएगा, जो यौगिक शब्द हो जाएगा, जिसने भी पाठशाला का चयन किया है सेकंड ऑप्शन, उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक हो जाएगा? तो पाठशाला हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द आपको बताना है। अग्नि होगा, प्रार्थना होगा, खेत होगा, लोटा होगा। अग्नि होगा, प्रार्थना होगा, खेत होगा, लोटा होगा। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। देखें, कई बार हमने देशज शब्द जितने भी आपको हमने बताया है, तो आप लोगों से यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बताइए आप लोग, देशज शब्द कौन सा? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो यहां पर जो लोटा दिया हुआ है क्या हो जाएगा? लोटा जो हो जाएगा ये देशज शब्द हो जाएगा, जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। देशज शब्द की बात करें तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो लेकिन भाषा में उनका प्रचलन भरपूर हो, देशज शब्द कहलाते हैं। आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल अगर बात करें तो लोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोटा तो ऑप्शन में दिया हुआ है, लोटा हो जाएगा। कटोरा हो जाएगा, लोटा, कटोरा। और बात करें तो ध्यान रखना है आपको, डिबिया हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना, चिड़िया भी कह सकते हैं, जूता, तेंदुआ, फुनगी। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा शब्द देशज हो जाएगा। तो लोटा, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, चिड़िया, जूता, तेंदुआ, फुनगी। इस प्रकार आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तत्सम शब्द आपको बताना है। तो पड़ोसी होगा, गोधुम होगा, बहु होगा, शाहिद होगा। तो तत्सम की बात करें, जो संस्कृत के शब्द सीधे प्रयोग में लाए गए उन्हें जो है वो तत्सम शब्द हैं। तो ध्यान रखना, गोधुम जो लिखा हुआ है यहां पर, ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द आपको बताना है। तो शायद हमने ये प्रश्न कल भी लिया था, जो वो वीडियो देखे होंगे वो कभी गलत प्रश्न नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या फिर कैंची। तो कैंची की बात करें तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है आपको। कैंची यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको बताना है। तो बारात होगा, वर्षा होगा, हाथी होगा, आंसू होगा। तो तत्सम की बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो वर्षा दिया हुआ है, वर्षा जो है ये क्या है? तो ये तत्सम शब्द है। वर्षा जो है तत्सम शब्द है। दोस्तों 37 प्रश्न हो चुके हैं। कितने? 37 प्रश्न हो गए। कमेंट करके बताएं आप लोग 37 में कितने प्रश्न आपसे सही हुए। 37 में कितने प्रश्न सही हुए? अगर आप 37 प्रश्नों में से 30 प्लस प्रश्न सही कर पाते या फिर आप 30 प्रश्न नहीं सही कर पा रहे
तो आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही। अगर आप 30 से कम सही कर पा रहे तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। तो आप लोग पूरे जी जान लगा करके तैयारी में जुट जाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना। हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग, तो एक बार पीडीएफ से रिवीजन मार लेना तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।